हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दहशत और खौफ से भरी कुछ सच्ची कहानियाँ। तो कहानियों को पूरा सुनें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कुछ साल पहले की बात है जब मेरी एक फ्रेंड ने अपने पुराने घर में जाकर छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। उसका घर एक पहाड़ी इलाके में था। वो बहुत ही शांत और खूबसूरत इलाका था। चारों तरफ पेड़ और जंगल। उनका घर ऐसा था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो कई कमरे बने हुए थे, लेकिन ऊपर छत बिल्कुल खाली थी और बहुत ऊंची थी। इतनी ऊंची कि वहां से खड़े होकर हम बाहर का सारा नज़ारा आराम से देख सकते थे। वो जगह भी इतनी बढ़िया थी कि हम वहां कुछ भी कर सकते थे। हम रॉक क्लाइंबिंग पर जा सकते थे या जंगलों में कैंपिंग पर भी जा सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम वहां कर सकते थे, लेकिन मैं इन सब के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। हम टोटल 4 दोस्त थे, जिनमें मैं ही एक अकेला लड़का था। बाकी तीनों लड़कियां थी। इससे पहले कि आप कुछ गलत समझें, मैं बता दूं कि वो तीनों लड़कियां बिल्कुल मेरी बहन जैसी थी और हम चारों आपस में खूब मस्ती किया करते थे। हम उस जगह पहली बार नहीं गए थे। हम उसके पहले साल भी वहां छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन इस बार उस इलाके में एक अजीब सा ही सन्नाटा था। हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात के 7-8 बज गए थे और वहां पहुंचते ही हम सब ने फील किया कि हवा में एक अजीब सा ही भारीपन है। यहां तक कि जंगल की नॉर्मल आवाजें भी बहुत कम आ रही थी। और ऐसा फील करने वाला मैं अकेला नहीं था। हम चारों ने ही ऐसा फील किया था, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन हम सुबह बहुत लेट उठे और उठते ही पास ही की एक नदी में स्विमिंग के लिए चले गए। वहां कुछ देर मस्ती करने के बाद मैं बस वापस जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आवाज दी। मैं उसके पास गया तो देखा कि मेरी एक दूसरी फ्रेंड उसके पास ही बैठी रो रही है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड ने बताया कि वो तो हंसी मजाक कर रहे थे कि बातें करते करते अचानक वो बहुत ज्यादा डर गई। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। वो डर के मारे जैसे बिल्कुल जम चुकी थी और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो लड़की हमारे ग्रुप की सबसे बहादुर लड़की थी और बिल्कुल नहीं डरती थी। और उसको इस तरह रोते हुए देखकर मुझे भी डर सा लगने लगा था। हम किसी तरह उसको चुप करा के वापस घर में ले गए। शाम हो गई थी। वो सोफे पर ही लेटी हुई थी, लेकिन उसको देख के पता चल रहा था कि वो अभी भी बहुत डरी हुई है। हम बाकी तीनों दोस्त वहां बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से वो बोली। वो रेंग रहा था। क्या? क्या रेंग रहा था? मैंने पूछा। उसने बताया कि जब वो तीनों नदी में मस्ती कर रहे थे, तब वो नदी के दूसरी तरफ रेंग रहा था और वो हमारी ही तरफ देख रहा था। और इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, मेरी एक फ्रेंड जो कि बाहर स्मोक करने गई थी, जोर से चिल्लाई। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर देखने जाने लगा, लेकिन वो वहीं सोफे पे ही बैठी थी और हमें जाता देख वो और जोर से रोने लगी। मैं उसको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरा बाहर जाना भी जरूरी था। बाहर गया तो देखा कि वो दूर पेड़ों की तरफ इशारा कर रही थी। वो भी बहुत डरी हुई थी। मैंने वहां एक आदमी को देखा। वो वो पेड़ों के पीछे खड़ा था। वो मुझे स्मोक करता हुआ देख रहा था। उसने बोला। उसकी बात सुन के अब मुझे यकीन हो गया था कि पक्का कोई सनकी आदमी हमारा पीछा कर रहा है। वो जल्दी से अंदर भाग के गई और अपने पापा की एक पुरानी बंदूक निकाल के ले आई। उसको भी अच्छे से बंदूक चलानी आती थी। हालांकि हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं था। हम बस उसको डराना चाहते थे कि जो भी कोई हमारा पीछा कर रहा है, वो बंदूक देख के वहां से भाग जाए। और हम उस आदमी को ढूंढते हुए
बाहर जंगल में जाने लगे। बाहर घुप अंधेरा था। मेरी एक फ्रेंड के हाथ में बंदूक थी और दूसरी फ्रेंड के हाथ में एक टॉर्च लाइट थी। मुझे खुद भी बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसीलिए मैं भी बस उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। जंगल में जाते हुए हमने रियलाइज किया कि हम कुछ ज्यादा ही दूर आ गए थे और हमें वहां कोई आदमी भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद वो जो कोई भी था जरूर डर के भाग गया होगा। हमें अब वापस चलना चाहिए, मैंने बोला। और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ बोलता, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे, डर के मारे। वो दोनों सामने कुछ देख रही थी। मैंने उस तरफ देखा तो देखा कि वो जो कुछ भी था, उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल किसी पीले बल्ब की तरह जल रही थी। ना ही उसकी बॉडी पर कोई बाल था। उसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और उसके दांत, बाय गॉड, ऐसे दांत मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। उसके दांत पतले और लंबे थे, जिन पर खून लगा हुआ था, जो कि सूख चुका था। मेरी फ्रेंड ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला दी और गोली चलते ही वो वहां से भाग निकला। मैं उसको भागता हुआ बस देख ही रहा था कि मेरी दोनों फ्रेंड भी वहां से भागने लगी। जंगल में घुप अंधेरा था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी। मैं बस आगे भागती हुई लाइट का पीछा करते करते ही भागे जा रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं तेज नहीं भाग पा रहा था और वो दोनों मुझसे बहुत आगे निकल गई थी। अब मैं वहां अकेला रह गया था और मैं उस शैतान का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अंधेरा तो था, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसी नदी के करीब हूं और मैं नदी के करीब ही एक पेड़ के पीछे छुप गया। चांद की रोशनी में आसपास के पेड़ों की परछाई नदी में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी कि तभी मुझे सामने वाले पेड़ से किसी के नीचे कूदने की आवाज सुनाई दी। वो सुनते ही मेरी तो सांस मेरे गले में ही अटक गई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने देखा कि वही आदमी आसपास के पेड़ों में आगे पीछे घूम रहा है, सूंघता हुआ। शायद वो मेरी गंध लेकर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करते हुए वो किसी कुत्ते के जैसे आवाज निकाल रहा था। लेकिन तभी कुछ दूर पेड़ों में से कोई आवाज आई और वो उसी वक्त उस आवाज के पीछे भागता हुआ वहां से चला गया। लेकिन वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर भागा था। मुझे अब वहां से भागने का मौका मिल गया था। मैं उसको वापस आके मुझे मारने का वेट नहीं कर सकता था। मैं वहां से भाग निकला। मुझे अंधेरे की भी कोई परवाह नहीं थी। उस वक्त मुझे बस अपनी जान बचानी थी। आखिर मैं पागलों की तरह भागता हुआ मैं घर पहुंच ही गया। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मेरी एक फ्रेंड ने जल्दी से दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच के धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने घर के सारे खिड़की दरवाजे पहले ही बंद कर लिए थे। हम वहां बिल्कुल चुपचाप बिना शोर करे बैठे हुए थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी हल्की सी भी आवाज बाहर जाए। लेकिन तभी डोर नॉब के हिलने की आवाज आई। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया था। कुछ देर बाद बाहर से चलने की आवाज आना बंद हुई तो मेरी फ्रेंड ने दरवाजे के एक छेद में से बाहर देखा तो देखा कि वो घर के बाहर ही लेटा हुआ है, शायद सो रहा था। हम पूरी रात नहीं सोए। सुबह दिन निकलने से बस कुछ ही देर पहले हमें उसके उठने और वहां से भाग के जाने की आवाज सुनाई दी। हम अंदर ही छुपे रहे जब तक कि दिन अच्छे से नहीं निकल गया। दिन निकलते ही हमने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और वहां से भाग निकले। वहां एक और दिन रुकने की हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी। कार में वापस जाते हुए हम सब चुपचाप थे। आखिर में उस इलाके से बाहर जाने के बाद जब जंगल खत्म हो चुका था, हम बात करने की हिम्मत जुटा पाए। मैं पीछे वाली सीट पर बैठा था।
मेरी फ्रेंड ने पूछा, तुम उससे कैसे बचे? क्या मतलब कैसे बचा? मैंने पूछा। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जब उसने उसको नदी के पास रेंगते हुए देखा था, तब भी वो मेरी तरफ ही देख रहा था और शायद वो मेरा पीछा करता हुआ ही घर तक आया था। उसकी बात सुन के तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। आज इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं और वो मुझे फिर से कभी दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन वो मेरे पीछे ही क्यों था, इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब